है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार भदौरिया। प्रवीण जी, कैसी लगी पहले तो ये सरकार? बहुत अच्छी लगी और दोबारा नहीं बल्कि वह हमेशा रहनी चाहिए। यही बहुत अच्छी है। योगी जी का जो है उनके ऊपर हमने कविता भी लिखी है 2018 में लिखी थी। अखिलेश और उनका मायावती जी का गठबंधन चल रहा था और योगी जी वहाँ ललितपुर में चौपाल लगाई थी। मैं वहाँ गया, नहीं सुना पाया, तो आज मुझे मौका मिला है, भैया ने हमें मौका दिया है कि नहीं चलेगा गठबंधन, नहीं चलेगा गठबंधन, नहीं चलेगा ठगबंधन। योगी जी मेरे चंदन हैं, योगी जी मेरे चंदन है, माथे पर उनके वंदन हैं। योगी जी मेरे संत रहे, योगी जी मेरे संत रहे, गोरखपुर मठ के महंत रहे। न्याय के जिन्होंने काम किए, अन्याय कभी ना होने दिया। गठबंधन में चोर हो चक्के और लुटेरे बैठे हैं, जो जाति पाति पर ऐंठे हैं। बनती है सरकार गठबंधन की तो लूट शुरू हो जाएगी और महंगाई आएगी। ना चीनी मिल चालू होगा, सबसे महंगा आलू होगा। दालें सारी होंगी महंगी, बूचड़ खाना चालू होगा। ना डाकू के इनकाउंटर होंगे, अपराधी जेल के बाहर होंगे। अधिकारी घूस खाएगा, बलात्कारी जेल न जाएगा। करता है अपराध कोई जो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। बेटी जाती स्कूल अगर जो उसे उठा ले जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो बस यही परिवर्तन आएगा। हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। ये योगी जी के हमने योगी जी की इतनी सुंदर कविता सुनाई। सहमत है इनकी कविता से? हाँ जी सर। गठबंधन क्या ऐसे काम कराएगा? नहीं कराएगा, गठबंधन कराएगा। अच्छा, गठबंधन कराएगा। हाँ। सहमत है इनकी कविता से? हाँ सहमत है। तो ऐसा क्यों लगता है? आप तो अखिलेश के घर में खड़े हैं। हम सही है, मुकाना जो योगी जी को कौन जिताना चाहिए। योगी जी को जान चाहिए। आपका क्या नाम है? सुनील दुबे। आपको कैसी लगी सरकार पंडित जी? सरकार बहुत बढ़िया है और यही सरकार चलनी चाहिए हमेशा, क्योंकि समाजवादी सरकार आते ही गुंडागर्दियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और ये गुंडाओं की सरकार, माफियाओं की सरकार होती है। इसमें हमारी बीजेपी सरकार में जो गुंडे हैं जेल में पहुंचे हैं, कुछ गुंडे थे वो मूसे के बिलों में घुस गए हैं और आचार संहिता लगी है ना तो निकलने का मन किया है और कहते हैं कि सरकार आने दो, मार्च के बाद देख लेंगे हम। तो ये गुंडागर्दी ख़त्म हुई है इस सरकार में और यही सरकार मैं चाहता हूँ हमेशा ऐसी सरकार रहे जो गुंडागर्दी न हो और पब्लिक की फ़ायदा होनी चाहिए। जब बोलते हैं ब्राह्मण तो ठोक दिए सारे, दुबे वगैरह नहीं, दुबे वगैरह ठोके हैं तो उन्होंने भी तो ब्राह्मण मारे थे। कोई गलत नहीं किया है। आप कहें विकास दुबे की बात, तो विकास दुबे ने सीओ मारा था, हमारा सीओ भी ब्राह्मण था। कोई गलत नहीं किया है। इसमें जात कि कोई जात नहीं देखी गई है। सबका साथ सबका विकास होता है। ये बीजेपी सरकार इसीलिए बढ़िया होती है, इसमें सबका साथ सबका विकास माना जाता है। और योगी जी से कहना है कि योगी जी से यही कहना है कि ये जो गायें और सांड जो ढले हुए हैं उनको जो जरूर खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है, इनकी वजह से बहुत बड़ी समस्या है। मैं इसी के बदौलत दोबारा मैं बोलना चाह रहा हूँ। और जो है गायों का तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। योगी जी उनका तुरंत जो है वो करें और बस बाकी बात तो कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम जो है सरकार हमेशा बनती रहेगी, सरकार बनती रहेगी। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह चौहान। इनकी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, पूर्ण सहमत हैं। अच्छा, सरकार ठीक लगी आपको? सरकार बहुत बढ़िया है। अखिलेश की? अखिलेश की तो गुंडागर्दी राज्य है। हाँ, गुंडों का साम्राज्य आ जाता मतलब है, समझ रहे आप। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहती, निकलने बैठने में उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी में जो है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ। लड़कियाँ सुरक्षित है सरकार में? सब बिल्कुल। युवा है आप तो, क्या नाम है? आकाश साक्य। अच्छा, बोलते हैं युवाओं को तो रोजगार दिया ही नहीं सरकार ने। रोजगार दिया ही है। पहले क्या होता था, कहीं चाचा की लिस्ट आ रही, कहीं दादा की लिस्ट आ रही। अब तो मतलब निष्पक्ष तो हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मतलब पहले मेरे गांव में एक भी मतलब वो नहीं लगते थे साक्य और वो पिछड़े जो थे, अब तो हर एक वर्ग में लग रहे हैं। पुलिस में देख लो, किसी में देख लो। है सरकार में? हाँ, इस सरकार मेरे गाँव से चार लोग लगे, मेरे साथी 4 लोग सरकार में लगे। हाँ, पुलिस में है। अभी बहुत सारी मतलब नौकरी निकालते हैं योगी जी। बहुत अच्छी सरकार आनी चाहिए क्या सरकार? बिल्कुल यही आनी चाहिए। और पहले क्या गुंडागर्दी थी, पढ़ने जाते थे वो यादव थे, वो ही सारे ले जाते थे, पढ़ने का कोई वो ही नहीं था।
अखिलेश भी तो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो नौकरियां देगी युवाओं को। नौकरियाँ वो मेरिट से देते हैं। मेरिट में कहीं गुंडागर्दी में उनकी मेरिट है, जहाँ तक यादव घूस लगती है, कोई वही नहीं है। घूस लगती है और क्या, और क्या बनती है, सैपई में लिस्ट बनती है, कहीं चाचा की लिस्ट आती है, कहीं उनकी दादा की लिस्ट आती है। उसमें मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ है यूपी लेखपाल में, उनका देखो लिस्ट आई, उनकी क्या नाम शिवपाल की, उनका नाम खारिज हो गया। ये हुआ था आपके घर में? हाँ, हमारे घर में 12 में जो लेखपाल का हुआ था। नोएडा में ना जाना पड़े, योगी जी जाता है मैनपुरी में, यही हम लोगों को व्यवस्था करते हैं। चीनी मिल वगैरह और चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को कुछ, हम लोग बेरोजगार हैं बिल्कुल, और कुछ कोई साधन नहीं है। और योगी जी से यही कहना बार बार निवेदन है, हाँ निवेदन है, और हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनकी जो है कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, ये थी मैनपुरी के लोगों की राय, हमने आपको सुनाई। इन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई योगी जी को लेकर, पर ये भी बताया एक और अच्छा एक और है बहुत बढ़िया। हाँ जी। सर्दी के ऊपर ये जो है 15 दिन तक सूरज नहीं निकला था, तब बड़े बूढ़े लोग सारे कांपने लगे सर्दी की वजह से, और मतलब अधिकारी से लेके सभी कांप रहे। और क्या क्या मतलब एक गांव में बूढ़े बाबा का हाल क्या है, और मतलब नए नवेलों को कैसी लग रही है सर्दी के ऊपर। अभी सर्दी चल रही थी तो हमने बनाई कि सर्दी है वही सर्दी है, सर्दी की गुंडागर्दी है, अच्छे अच्छे गुंडों को ये सर्दी खूब कपाती है, निकल आए जो धूप तो राहत भी मिल जाती है। IGD ये अफसर सारे कांप रहे, नेता से लेकर अभिनेता सब बैठे बैठे ताप रहे। ये मौसम सबसे न्यारा है, ये मौसम सबसे न्यारा है, नए नवेलों को लगता ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो देखो बूढ़े बाबा भी सर्दी के मारे खांस रहे, वो देखो बूढ़े बाबा भी सर्दी के मारे खांस रहे, दिखता भी उनको थोड़ा है और जल्दी जल्दी सांस चले, न कोई देखने आता है न कोई दिखाने जाता है। हे भगवान उठा लो दुनिया से, ये गीत खांस कर गाता है। सर्दी है वही सर्दी है, सर्दी की गुंडागर्दी है, सर्दी है वही सर्दी है, सर्दी। बहुत सुंदर। सर्दी की गुंडागर्दी है भैया, सर्दी